जय माता दी साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया हूं एक बार फिर से सच्चाई भरा, आंखें खोल देने वाला, ज्योतिषीय सच्चाई से भरा हुआ वीडियो। एक सवाल करता हूं साथियों आपसे, क्या आपकी जन्म कुंडली और मेरी जन्म कुंडली सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या आपके ग्रहों की स्थिति मेरे ग्रहों जैसी है? बिल्कुल नहीं। क्या वो ग्रह जो मेरे लिए अच्छे हैं क्या आपके लिए भी अच्छे हैं? हो सकता है हाँ, हो सकता है ना। क्या आप भी उसी राशि के मालिक हैं जो मैं हूं? बिल्कुल नहीं। क्या आपके जीवन में भी वही महादशा, वही अंतरदशा चल रही है जो मेरे जीवन में चल रही है? बिल्कुल नहीं। अगर चल रही है तो संयोग की बात है। मान लेते हैं कि हमारी एक जैसी कुंडली भी है, वही घर है, वही राशि है, तो क्या ग्रहों की डिग्रीज में फर्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा साथियों। तो ये जो लुभावने वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं, ये जो जानकारी आपको दी जा रही हैं, जिनसे आप बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं कि बस 18 अक्टूबर को गुरु देव कर्क राशि में आ रहे हैं, अब आप ही का सब कुछ भला होने वाला है, आप ही असली अरबपति बनने वाले हैं, आप ही की शादी होने वाली है, आप ही का घर गाड़ी बंगला सब कुछ बनने वाला है, आप ही का बिजनेस आसमान छूने वाला है। जरा सोचिए, इतने सालों से आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, कितने ऐसे वीडियोस आपके साथ पूर्ण तरीके से सच हो गए? सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप। पता है क्यों? क्योंकि आपकी, मेरी, हम सबकी जन्म कुंडलियां अलग हैं। असली राज छुपा है अपनी अपनी जन्म कुंडली का गहराई से सही विश्लेषण करवाने की जरूरत सभी को है। उसके बाद आपको इस तरीके के ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनकी जरूरत नहीं है इंतजार करने की आपको कि कब गुरु बृहस्पति देव वहां आएंगे तब जाके मुझे सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने हम सबकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे विशेष ग्रह हमें देकर पैदा किया है, जिनको अगर हम सही समय से समझ जाएं और उन्हें यूटिलाइज करना शुरू कर दें तो हर दिन सफलता में बदल सकता है साथियों। लेकिन विडंबना यह है कि हम इतनी उम्मीद इन वीडियो से लगा लेते हैं क्योंकि ज्योतिष में हमारा विश्वास है, हमें लगता है कि बस ज्योतिष से हमारा सब कुछ भला हो जाएगा। बिल्कुल होगा, लेकिन जर्नलाइज्ड वीडियो से हमेशा कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ बराबर नहीं मिलेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि ये वीडियो सही नहीं है, मिलेगा, लेकिन ये जो जितनी कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, अगर ये सब कुछ पॉजिटिवली आपके साथ हो रही हैं, जन्म कुंडली, दशा, अंतरदशा, ग्रहों की डिग्री, स्थिति, तब जाके आपको ये रिजल्ट देंगे। वरना छोटी मोटी सफलता तो हमें नेगेटिव प्लैनेट्स भी दे ही देते हैं, पापी ग्रह भी दे देते हैं साथियों। पूरा जीवन निकल जाता है और हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे लिए वो हीरो प्लैनेट कौन से। तो असली कुंजी सफलता की ज्योतिष में यही है कि अपने जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाइए, पता करिए कौन से ग्रह हैं जिनसे आपको सफलता लिखी है, कौन सी महादशा में आपको क्या करना चाहिए, किस अंतरदशा में क्या उपाय करने चाहिए। उसके बाद ज्योतिष उतने ज्यादा चमत्कार से काम करेगा जितना आपने सोचा भी नहीं। सिर्फ एक ज्योतिष आपका विश्वास उठ ना जाए, इसलिए मुझे इतनी कड़वी बातें करनी होती है साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। वीडियो को अंत तक देखिएगा, उपाय भी बताए जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं इसी तरीके के आंखें खोल देने वाले वीडियोस। किस्मत की रेखा। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु बृहस्पति के उस खास गोचर की जो कि हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करने वाला। अभी गुरु मिथुन राशि में है, लेकिन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक के लिए वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, आपके लिए 8वें घर में पड़ेगी। ये समय भले ही 1.5 महीने का हो, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। कर्क राशि जो है वो गुरु की उच्च राशि है और यहाँ पर पहुंचकर गुरु अपनी पूरी शक्ति में आ जाएंगे। जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबे सफर के बाद घर पहुंचता है, वैसे ही गुरु को भी कर्क राशि में ऐसा ही वास्तविक स्वरूप जीने का अवसर मिलेगा। इसलिए ये बेहद शुभ और खास माना जाएगा। गुरु का मतलब है ज्ञान, धर्म, आस्था, उम्मीद और विस्तार। जब गुरु प्रबल हो जाते हैं तो जीवन में उजाला भर जाता है। वहीं कर्क राशि घर की है, परिवार की है, माँ की है, भावनाओं की है, आंतरिक संतोष का प्रतीक है। यानी इस दौरान ध्यान आपका भागदौड़ से हट जाएगा, घर परिवार और असली खुशी पर केंद्रित हो जाएगा। मिथुन में रहते हुए गुरु ने हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग, समाज के बारे में बहुत हलचल दी थी। लेकिन अब यह दौर बदल जाएगा। ये वैसा होगा जैसे आप शोरगुल भरे बाजार से निकलकर मंदिर की शांति में जा पहुंचे। रिश्तों को संभालने पर महत्व होगा, घर को सुखी बनाने पर आपका ध्यान होगा और भीतर से संतुष्टि पाने पर मन करेगा। यह गोचर केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समाज में भी बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। अब धीरे धीरे यह समझ विकसित होगी कि सच्ची प्रगति दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में है। वसुदेव कुटुंबकम का विचार और गहराई से पनपने वाला है। लोग परंपराओं, जड़ों और आध्यात्मिकता की ओर लौटेंगे। पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप और धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। इस समय एक और खास घटना भी होने वाली है। जब गुरु कर्क में उच्च अवस्था में होंगे तब शनि मीन राशि में होंगे। शनि गुरु और शनि का त्रिकोण जो बन रहा है, यहाँ पर ये जो त्रिकोण बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, यह योग बहुत शक्तिशाली है। गुरु जहाँ ज्ञान और आस्था का संचार करते हैं, वहीं शनि अनुशासन और कर्म के फल दाता है।
जब ये दोनों साथ मिलेंगे तो इंसान के सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति ज़रूर मिलेगी। ये समय केवल सोचने का नहीं रहेगा बल्कि कर्म से सफलता पाने का। आपने कर्म किया तो आपको सफलता भी मिलेगी। यह योग समाज को भी न्याय व्यवस्था और सामूहिक उन्नति की ओर लेकर जाएगा। जैसे भाग्य और कर्म मिलकर स्थिरता और सफलता की राह दिखा रहे हों, उस तरीके से यह समूह सचमुच में दुर्लभ और भावनात्मक रूप से बहुत गहरा संबंध रहेगा, समय रहेगा। अब सवाल है कि ये गोचर आपकी कुंडली पर कैसा असर डालेगा। इसके लिए 3 बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, गुरु की अपनी प्रकृति जो कि हमेशा ज्ञान और सकारात्मकता का सोर्स है। दूसरा, आपकी कुंडली में कर्क राशि कहाँ पड़ रही है। और तीसरा, गुरु किन भावों और किन राशियों पर दृष्टि डालेंगे। गुरु कर्क से वृश्चिक और मीन राशि पर विशेष दृष्टि डालेंगे। खासतौर तौर पर मीन राशि वालों के लिए समय तो बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि यह गुरु की अपनी खुद की राशि है और उनकी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है जहाँ शनिदेव बैठे हैं, यानी आशीर्वाद डबल हो जाएगा। कर्क राशि चौथे घर से जुड़ी हुई है, इसलिए घर, परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन और इन संबंधी मामलों में प्रगति होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में तरक्की और प्रगति जरूर मिलेगी, बूम दिखेगा। हालांकि ये लाभ हर व्यक्ति की लगन और चंद्र कुंडली के हिसाब से अलग अलग होगा। बाकी लोगों के लिए ये गोचर बेहद शुभ रह सकता है। संवेदनशीलता बढ़ेगी, लोग दूसरों की पीड़ा को समझेंगे, एक दूसरे के सहायक बनेंगे, परिवार और रिश्तों का महत्व बढ़ेगा और गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। समाज में सामूहिक हीलिंग और साथ मिलकर आगे बढ़ने का एक वातावरण बनेगा। साथियों, अंत में कहा जाए तो गुरु का कर्क राशि में प्रवेश और शनि के साथ में त्रिकोण का ये दुर्लभ योग जो है वो हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और स्थायी परिवर्तन जरूर लेकर आएगा। यह सिर्फ साधारण गोचर नहीं बल्कि ऐसा समय है जो हमें भीतर से बदल देगा और हमारे कर्मों को सही राह पर ले आएगा। दोस्तों, अब बात करें धनु लगन और धनु राशि वालों की। तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक बृहस्पति महाराज अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। यह समय भले ही 1.5 महीने का रहेगा, लेकिन धनु राशि में लगन वालों के लिए बेहद गहरे और परिवर्तनकारी अनुभव को लेकर आएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि धनु लगन के अगर आप हैं तो कुंडली में कर्क राशि आपके 8वें घर में पड़ती है। यहाँ पर रहस्य, रिसर्च, अचानक से लाभ, हानि, परिवर्तन और गूढ़कान का ये घर है। जब गुरु अपनी उच्च राशि में यहाँ पर बैठेंगे तो इसका असर साधारण नहीं होगा। यह जीवन को भीतर से बदलने वाला समय होगा। इस दौरान धनु राशि और लगन वाले जातकों को अचानक से लाभ भी मिल सकता है और अचानक से चुनौतियां भी आ जाएंगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट, बीमा, इनकम टैक्स, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए काम में हैं तो इस समय आपको फायदा होगा, लेकिन किसी भी तरीके का जोखिम बिना सोचे समझे मत लीजिएगा, वरना हानि भी हो सकती है। 8वां भाव आध्यात्म का है, गुप्त विद्याओं का भी है। इस समय आपका झुकाव ज्योतिष, मंत्र साधना, रिसर्च जैसे गहरे विषयों की ओर बढ़ सकता है। आप अपने भीतर की ताकत को पहचानेंगे और जीवन को नई गहराई से समझ पाएंगे। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करूं तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर यहां पड़ रही है। यह भाव खर्चे का है, विदेश यात्रा का है, मोक्ष का है। इसका असर होगा कि आपके विदेश जाने के योग मजबूत होंगे। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या यात्रा हो, विदेश से जुड़ा कोई काम पूरा हो सकता है। हाँ, खर्चे भी बढ़ाएगा, इसलिए आर्थिक अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ने वाली है। धन का घर है, परिवार का घर है। इसका मतलब ये होगा कि आपके धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे, मिलेंगे मौके, आपको रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। वाणी में मिठास आएगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। 9वीं दृष्टि जो आपके 4थे घर पर पड़ेगी जहाँ शनिदेव विराजमान है, यह अगर माता का है, प्रॉपर्टी का, इसका असर यह होगा कि परिवार में खुशी और सुख बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, प्रॉपर्टी खरीदने या फिर घर बदलने का योग भी बन सकता है। अब सबसे बड़ा खास, गुरु और शनि का त्रिकोण। शनि इस समय मीन राशि में यानी आपके 4थे घर में है, गुरु 8वें घर में है। यह त्रिकोण आपको जीवन के गहरे अनुभवों को सिखा देगा। यह समय आपको यह समझाएगा कि चुनौतियों और कठिनाइयों से निकलकर भी स्थिरता और खुशी पाई जा सकती है। भाग्य और कर्म का यह मेल आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो यह समय आपको सावधान रहने के लिए कह रहा है। छोटी छोटी बीमारियां या थकान हो सकती हैं, इसलिए खान पान और रूटीन पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान और योग करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में यह समय सामान्य से बेहतर रहेगा। परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन सोच समझकर निर्णय लेना भी जरूरी होगा। साथियों, बात करूं अगर उपायों की, खास उपाय आपके लिए, तो पहला उपाय, हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए, पीली मिठाई का दान कीजिए। दूसरा उपाय, मंदिर में भगवान विष्णु को हल्दी और पीले फूल अर्पित कीजिएगा। तीसरा उपाय, गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद कीजिए, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल का दान कीजिएगा। चौथा उपाय, रोज ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। 5वां उपाय, अपने गुरु या किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। माता का ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों, धनु राशि वालों और धनु लगन वालों के लिए गोचर जीवन में गहरा परिवर्तन, अचानक से लाभ, परिवार और में सामंजस्य और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगा। यह समय आपको भीतर से बदल देगा और जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। बस ये छोटे छोटे उपाय जो बताए, इनको अपनाकर आप इस समय का पूरा लाभ जरूर उठाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाइएगा। ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा और जय गुरुदेव जरूर बोलते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा जय गुरुदेव। किस्मत की रेखा